औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुलाम दस्तगीर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा शख्स अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा नाकाम का नाकाज क्या, रातों को लेट घर आने वाला। जब भी वो रात को लेट आता तो वह शख्स अपने बेटे से एक ही सवाल करता कि कहाँ थे तुम। हस्बे मामूल उसे एक ही जवाब सुनने को मिलता कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, गपशप लगा रहा था। यह जवाब जब भी वो इंसान सुनता तो अपने बेटे को समझाता कि रातों को मस्तियां करने वाले दोस्त, रातों को तुम्हारे साथ जागने वाले दोस्त तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। उस वक्त जब तुमको कोई इमरजेंसी होगी, जब तुम किसी मुसीबत में होगे, तो हर कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब भी वो ये बात सुनता तो अपने बाप को मजाक में लेकर मुस्कुराकर चला जाता। एक दिन हस्बे मामूल रात को जब वो लेट आया तो उसका बाप गुस्से में बैठा हुआ था। आज उसने उसको सबक सिखाने का सोच लिया था। उसने वही सवाल पूछा कि कहाँ थे तुम। हस्बे मामूल वही जवाब आया कि मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे दोस्त से अभी मिलना है। उसने कहा, बाबा इस वक्त रात के 1 बजे वो नहीं आएगा। उसने बोला, अगर नहीं आएगा तो फिर वो दोस्त किस काम का। तुम उसको बोला कि मुझ पे ये मुसीबत आन पड़ी है, तो फिर हम देखते हैं कि वो तुम्हारी मदद को आता है या नहीं। ये बात सुननी थी। वो लड़का पुरजोश लहजे में बोला कि मेरा दोस्त मेरे काम जरूर आएगा। चुनाचा वो अपने बाप के साथ अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी तो उस दोस्त का बाप बाहर आया और इतनी रात को आने की वजह पूछी, सबब पूछा। तो उसने बताया कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूं, उसे जरा बाहर भेजिए। लेकिन उसके बाप ने बोला कि वो इस वक्त सोया हुआ है, मैं उसको नहीं जगा सकता। तुम सुबह आ जाना, जो भी काम है सुबह कर लेंगे। लाख मिनटों बहानों के बाद जब वो ना माना तो उसने एक झूठ मूठ कहानी बना के बोला कि मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मुझे उसकी मदद फौरन चाहिए। चुनाचा वो शख्स अंदर चला गया। उसने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारा फलान दोस्त आया है, वो बड़ी मुसीबत में है, उसको तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन उसने अंदर से जवाब भेजा, बाबा जान उसको बोलो कि जो भी है सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त का ये जवाब सुनकर वह बहुत अफसरदा हुआ। जब उस शख्स ने भी उसके दोस्त का ये जवाब सुना तो अपने बेटे का बाजू पकड़कर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा।
और उसने कहा कि मैं तुमको बताता हूं कि हक्का और सच्चा दोस्त कौन होता है। दूसरे गांव में मेरा एक दोस्त है, पिछले 27 सालों से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि इतनी रात गई जब मैं उसके घर जाऊंगा तो वो कैसे मेरी मदद को दौड़ेगा। चुराते चलते चलते 2-3 घंटे में वो अगले गांव पहुंच गए। जब उसके बाप ने अपने दोस्त का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 5-10 मिनट के बाद उसने जोर से अपना नाम पुकारा कि मैं हूं तुम्हारा फलां दोस्त, दरवाजा खोलो। लेकिन 5 मिनट तक फिर कोई जवाब नहीं आया। यह सूरत हाल देखकर उसके होंठों पे एक फातहाना सी मुस्कुराहट उमड़ आई कि जैसे मेरा दोस्त था वैसे ही अब्बा जान आपका दोस्त निकला। ठीक उसी वक्त उसको एक लाठी के साथ डगमगाते कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला, अंदर एक ज़ईफ इंसान लाठी लिए खड़ा था। जब उसने लेट आने की सबब पूछी तो उसने बताया कि 26-27 साल से तुम मेरे दरवाजे पर नहीं आए। अचानक तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो, शायद तुम्हें पैसों की जरूरत हो, इसलिए मैं अपने घर के कोनों में रखे हुए पैसों को जमा कर रहा था। जब मैं दरवाजा खोलने की नियत से आया तो मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त को बंदों की जरूरत हो, शायद वो किसी मुसीबत में हो, तो मैंने अपने बेटों को उठाना शुरू कर दिया। फिर जब दरवाजा खोलने आया तो मैंने सोचा शायद किसी पंचायत में कोई फैसला सुनने जाना हो और मेरे दोस्त को मेरी पग की जरूरत हो। यह सोचकर मैं उल्टे कदम अपने रूम में गया और अपनी पग ढूंढने लग पड़ा और मैं अपनी पग भी साथ लेकर आया हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है या बंदों की जरूरत है या मेरी सब पग की जरूरत है। ये सब सुनना था कि उसका बेटा ज़ारो कतार रोने लग पड़ा और कहने लगा कि बाबा, आपने वाकई सच कहा था। क्या साथ हंसता मुस्कुराता दोस्त आपका दोस्त नहीं होता? जो मुसीबत में काम आए, जो बुरे वक्त में काम आए, हकीकी और सच्चा दोस्त वही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर आपका कोई दोस्त किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर आप उसको दिल से दोस्त समझते हैं और अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि आपकी मुसीबत के वक्त वो उसके काम आएगा, तो आपको भी उसके काम आना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।